सभी लोग दंडासन में बैठे हुए हैं। अपनी सांसें समान कर लें। नाक से लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ें। 3 बार करने से सांसें बहुत जल्दी समान हो जाती हैं। क्योंकि नौ आसन के दौरान सांसें हमारी चल जाती हैं। सांसें सभी की समान हो चुकी है। अब हम लेने जा रहे हैं कोण आसन का अभ्यास। इसके लिए दोनों पैरों को मिला लें। हाथ को कमर के पास से पास, पंजों को आगे की साइड खींचें और सांस भरते हुए मध्य भाग को ऊपर उठा दें। कुछ देर रुकने का प्रयास। पूर्ण स्थिति में हमारे पैर पंजे आसन से लग जाते हैं। हमारे शरीर का भाग हवा में पूरा, वजन हाथों पर और पैरों के पंजों पर। धीरे धीरे वापस आते हैं। सांसें समान करते हैं। वही 3 बार मुंह से सांस लेंगे और नाक से सांस लेंगे सॉरी, और मुंह से छोड़ें। एक गहरी लंबी सांस भरें और मुंह से छोड़ दें। आजकल कोरोना काल चल रहा है तो लंबी गहरी सांसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सांसें समान हो गई। अभी हमने नाभि को ऊपर करने वाला आसन किया था। अब हम लेने जा रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। नाभि का संकुचन करें। दोनों पंजों को मिलाएं। हाथों को घुटनों पर रखें अपने। दोनों हाथों को सामने लेकर आए। ज्यादा ज्यादा खींचे और एक लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। तभी सांस को छोड़ें। पुनः एक बार लंबी गहरी सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। पंजों को, हाथों को पंजों से आगे निकालने का प्रयास। अभी पंजे कोई पकड़ेगा नहीं, सिर्फ आगे निकालने का प्रयास। एक बार पुनः वापस जाते हैं, सीधे होते हैं, ऊपर खींचते हैं, सांस को छोड़ते हैं, पुनः सांस भरते हैं और धीरे धीरे कमर के बल झुकते हुए हाथों को पंजों से आगे लेकर जाते हैं। सांस को छोड़ते हुए जिनके हाथ पंजों से आगे चले गए हैं वो दोनों अंगूठों को पकड़ लें और माथे को घुटनों के पास लेके जाने का प्रयास। सभी का काफी अच्छा हो पा रहा है। अब दोनों कोहनियां भी आसन से लगा दें। हमारी शालिनी जी तो बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, बहुत ही सुंदर कर रही हैं। लगभग सभी का बहुत अच्छा हो रहा है। बबीता जी बहुत सुंदर, पूनम जी का भी बहुत बढ़िया, सभी का लगभग बहुत अच्छा है। धीरे धीरे पकड़ छोड़ते हुए
सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, हाथों को ऊपर खींचते हैं और धीरे धीरे दाएं बाएं से दोनों हाथों को नीचे लेके आते हैं, घुटनों पर रखते हैं। अब दोनों हाथों को दाईं तरफ रखते हुए और दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए अब हम विश्राम करेंगे वज्रासन में। सभी वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जो खाना खाने से पहले, बाद में कभी भी किया जा सकता है। खाना खाने से पहले करते हैं तो हमारा भोजन अच्छी तरह से पचता है और खाना खाने के बाद भी इसको करें, हमारे पैर भी मजबूत होते हैं, घुटने भी मजबूत होते हैं। लेकिन जिनके घुटनों में दर्द होता है वो ज्यादा देर इस आसन में ना बैठें या बिल्कुल ही अवॉइड करें। अब हम लेने जा रहे हैं उष्ट्रासन का अभ्यास। सभी घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों में कंधे के समान फासला, पीछे से एड़ी भी, पंजे भी उतने खोल लेंगे। अब हम दोनों हाथ अंगूठा पीछे रखते हुए कमर पर रखते हैं और पहले हम घुटनों की मालिश करते हैं, कभी एक घुटने दाएं घुटने पर, कभी बाएं घुटने पर। घुटनों की सुखद मालिश। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब दोनों अंगूठों से रीढ़ की भी मालिश कर लेते हैं, पीछे हल्के हल्के रीढ़ की। जब हम रीढ़ की मालिश करते हैं तो L4 और L5 को बहुत अच्छा आराम मिलता है हमारे। अब हमने दाहिने हाथ को ऊपर लेकर जाना है और दाहिने पंजे को पकड़ने का प्रयास। अब बाएं हाथ को भी हम कमर से हटाएंगे और बाएं पंजे को पकड़ लेते हैं। जो नहीं पकड़ पाते हैं वो पंजों को सीधा खड़ा कर दें तो बड़ी आसानी से हमारे दोनों हाथ पंजों पर पहुंच जाते हैं। लगभग 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास। पंजों को खड़ा करके बड़ी आसानी से दोनों हाथ पहुंच जाते हैं हमारे एड़ी पर। धीरे धीरे बायां हाथ ऊपर लेकर जाएंगे और कमर पर रख लेंगे। यही क्रिया अब हम दाहिने हाथ से भी करेंगे। दाएं हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे और कमर पर रख लेंगे, दोनों घुटनों को मिलाएंगे। अब वज्रासन में विश्राम। दोनों हाथ घुटनों पर, लंबी गहरी सांस लेते हैं मुंह नाक से, मुंह से छोड़ देते हैं। 3 बार गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। कोई भी आसन हमें फूली हुई सांसों में नहीं करना चाहिए। अब हम लेने जा रहे हैं मंडूक आसन।
दोनों हाथों को हम सामने लेकर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आगे खींचेंगे, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएंगे और दोनों हाथों को नाभि के दाएं बाएं लगा देंगे। यहाँ भी एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो मुट्ठियों से पेट पर, नाभि पर दबाव देंगे, नाभि अंदर करने का प्रयास। पुनः एक सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए इस बार कमर के निचले भाग से आगे झुकेंगे, गर्दन हमारी ऊपर रहे अधिक से अधिक, और कोशिश ये रहे कि थोड़ी हमारी आसन से लगे। छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। मधुमेह के रोगी के लिए बहुत अच्छा आसन। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे, दोनों हाथ घुटनों पर। इसकी दूसरी आवृत्ति लेने जा रहे हैं। बायां हाथ नाभि के ऊपर, दायां हाथ उसके ऊपर। एक लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, पुनः लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे, गर्दन हमारी ऊपर रहेगी और थोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास। ध्यान रहे कि नितंब, पिछला भाग हमारा नितंब से लगा, नितंब हमारे एड़ी से लगे रहे। धीरे धीरे सभी वापस आते हैं, हाथों को घुटनों पर रखते हैं और हाथों को आगे खिसकाते हुए सभी मकर आसन में आ जाते हैं। दोनों हाथ हमारे गालों के दाएं बाएं। क्या हमारी कोहनी मिल पाती है इसमें? सभी का बहुत अच्छा बन पा रहा है। अब दाहिने पैर को उठाकर अपने हिप से लगाएंगे, 10 बार करेंगे। कोशिश करें कि हमारा पैर लग जाए। आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे उठाएंगे। दस बार हो चुका है। दाहिनी टांग सीधी कर लें।
यही क्रिया अब हम बाईं टांग टांग से भी करेंगे। बाएं टांग को उठाएं और नितंब से लगाएं। 10 बार यही आवृत्ति दोहराते हैं। मुझे शालिनी जी और बबीता जी दिखाई दे रही हैं, दोनों के बहुत अच्छे बनते हुए। बाकी तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। बाएं टांग से 10 बार हो चुका है। वापस आ जाए। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। यही क्रिया अब हम दोनों पैर से भी करेंगे। दोनों पैरों को उठाएं और नितंब से लगाएं। 10 बार दोहराएंगे इसको। आवृत्ति सबकी पूरी हुई। अब हम विश्राम करेंगे पीठ के बल। दाहिनी साइड से सब करवट लेंगे और पीठ के बल आ जाएंगे। सांसें सभी की समान हो गई हैं। अब हम लेने जा रहे हैं पवन मुक्त आसन। दाहिने पैर को मोड़ेंगे घुटने से। दोनों हाथों की गिरिप बनाकर घुटने को पकड़ेंगे और सांस भरते हुए घुटने को पेट से दबाएंगे। अधिक से अधिक दबाएंगे। सांस छोड़ते हुए धड़ को भी ऊपर उठाएंगे और नाक को घुटने से लगाने का प्रयास। नाक माथा जो भी लग जाता है। कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे सिर को नीचे रखेंगे। हाथों की गिरिप छोड़ेंगे। टांग को टांग के साथ। यही क्रिया हम बाएं पैर से भी करते हैं। बाएं पैर को मोड़ते हैं घुटने से। दोनों हाथों से गिरिप बनाते हैं और घुटने को पेट से दबाते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और छोड़ते हैं और सांस और धड़ को उठाकर घुटने से लगाने का प्रयास। कोशिश करें कि हमारी नाक माथा घुटने से लग जाए। प्रयास सभी करें। धीरे धीरे धड़ को नीचे रखें।
हाथों की पकड़ छोड़ें, टांग को टांग के साथ। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अब यही क्रिया हमें दोनों पैरों से करनी है। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हैं, दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाते हैं और घुटने को पेट से दबाते हैं। एक सांस भरते हैं, छोड़ते हैं। अब सिर को उठाकर घुटनों से लगाने का प्रयास। शरीर की छोटी से छोटी आकृति बनाते हैं। कुछ देर रुकते हैं। अब दोलन भी कर लेते हैं, आगे पीछे। जब हम आगे आए तो आसन पे बैठ जाएं और पीछे जाएं तो पूरा लेट जाएं। गुड, सभी साधक बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। दाएं बाएं भी कर लेते हैं। जब दाएं साइड जाए तो हमारे घुटने दाएं तरफ लग जाएं आसन से, और बाईं साइड जाए तो पूरे बाईं साइड लग जाए। क्योंकि अगला आसन हम शवासन लेने जा रहे हैं, तो थकने का ही मजा है शवासन में। जब हम ज्यादा थक जाएंगे, गुप्ता जी तो हमारे थक गए, वो नहीं कर पा रहे हैं। एक दो आवृत्ति तो और ले लो गुप्ता जी। चलिए सभी लोग वापस आ जाते हैं। अब हम आराम करते हैं शवासन में। दोनों पैर सीधे, पैरों में आधा फुट का फासला, हाथ भी शरीर के 3-4 इंच दूरी पर, मुठ्ठियां आधी खुली आधी बंद, आंखें कोमलता से बंद। अब तक के किए हुए सारे आसनों का अवलोकन करें कि कौन सा आसन मेरा बहुत अच्छा हो पाया या किसमें कोई कमी रह गई। जिसमें कमी रह गई है उसको मैं आगे सुधारने का प्रयास करूंगा या करूंगी। क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तभी सब हमारे अपने होते हैं, और हम अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो लोगों का ध्यान हमसे हट जाता है। एक स्वस्थ शरीर ही सभी के सारे दोस्त होते हैं। वरना कोई बीमार पड़ता है तो 2-4 दिन तो लोग उसको देखते हैं, उसके बाद तो फिर ध्यान हट जाता है वहां से। शवासन पूरा हुआ। हाथों में या पैरों में हल्का सा कंपन देंगे। दाहिनी साइड लेटेंगे। झटके से कोई नहीं उठेगा, पहले दाहिनी साइड लेंगे और बायां हाथ का सहारा लेकर धीरे धीरे आसन से उठकर बैठ जाएंगे। कौन सा आसन है? सभी अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। अब हम लेने जा रहे हैं सिंह आसन का अभ्यास। सिंह आसन सभी वज्र आसन में करेंगे आज।
आगे से घुटनों को खोल लें वज्रासन में बैठकर। दोनों हाथों का रुख अपनी तरफ करके हाथों में कंधों के बराबर दूरी करेंगे ताकि फेफड़ों को हमारे पूरी ऑक्सीजन मिले। कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता। जीभ को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालेंगे, गर्दन ऊपर रहेगी और दृष्टि हमारी नासिका की टिप पर। 3 बार करेंगे, गले से मधुर आवाज निकालेंगे। आराम करते हैं सभी। तीन आवृत्तियां पूरी करने के बाद सभी वापस आ जाते हैं और दोनों हाथों की मालिश करते हैं और अपने गले को ऊपर नीचे दाएं बाएं चलाते हैं। अब हम बढ़ते हैं दुनिया का महानतम आसन। सभी को पता है, सभी के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट। सब लोग अपना अपना माइक खोल लीजिए और सभी के माइक खुल चुके हैं और क्लैपिंग करेंगे जोर जोर से और उसके बाद हंसेंगे। आराम करते हैं सभी। ओम बहुत प्यारे लग रहे हैं। पतंग भी उड़वा दें। ऐसा विचार लाएं कि आपके हाथ में पतंग की डोर है, पतंग आपकी ऊपर आसमान में है। धीरे धीरे खींचेंगे तो हल्के हल्के हंसेंगे। हंसी की आवाजें कम आ रही हैं। क्या करना है, थोड़ी सी कंजूसी करनी है, अपने को कटवाना नहीं है, आराम से उतार के रख लीजिए, अगली बार काम आएगी। और एक बार बोल के हंसेंगे। वो चेहरे को गुलाब के फूल की तरह लगते हैं, बहुत सुंदर। और भले कोई नकली हंसी होती है लेकिन हम लोग खुल के हंस पाते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ हंसी में साथ देने के लिए। अब मैं भाई मनोज जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, वो आए और हमें प्राणायाम का अभ्यास कराएं। भाई मनोज जी, आपका स्वागत है। हरिओम। हरिओम मनोज जी। सभी को मेरी ओर से हरिओम।